ऑल इंडिया आंगनवाड़ी न्यूज़ अपडेट में आपका स्वागत है। अगस्त महीने से आंगनवाड़ी सेविकाओं को मिलेंगे 5 बड़े लाभ। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि 9 जुलाई को आंगनवाड़ी सेविका सहायिका की राष्ट्रव्यापी हड़ताल रहेगी, तो भारतवर्ष के विभिन्न हिस्सों में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका की संयुक्त हड़ताल रही है। राज्य स्तर पर या आपके ब्लॉक स्तर पर आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं ने अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखा है। अब देखिए, कहीं पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और अपनी मांगों को विभाग के सामने रखा। कहीं मानदेय को बढ़ाने से संबंधित मांग को सरकार के सामने रखा। भारतवर्ष के किसी राज्य में आंगनवाड़ी का मानदेय 10,000 है, जैसे मध्य प्रदेश में 14,000 है, हिमाचल प्रदेश में 10,000 है, उत्तर प्रदेश में 7,000 के करीब है। तो ऐसे में यहाँ पर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका ने अपने मानदेय बढ़ाने की मांग की है। साथ में यहाँ पर अन्य सुविधाएं जो अगस्त 2025 से आप लोगों को मिल सकती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको मेडिकल सुविधा के बारे में बताते हैं। जैसे आप लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हैं, इसमें आपके और आपके परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य जीवन जो सुविधा है उसका लाभ मिलता है, स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलता है। तो मेडिकल सुविधा सरकार की ओर से आपको दी जा रही है और वर्तमान में अन्य मेडिकल सुविधाएं भी आपको मिल सकती हैं। कई तरह की बीमा योजनाएं हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का रेगुलर तौर पर बीमा भी होता है, जिसमें आपको कुछ वार्षिक प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो बीमा योजना का लाभ आपको अगस्त 2025 के बाद मिल सकता है। आप लोगों के लिए नई बीमा योजनाएं भी आ सकती हैं। मातृत्व अवकाश, जैसे मध्य प्रदेश में ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या आंगनवाड़ी सहायिका के लिए 180 दिन का मातृत्व अवकाश रखा गया है। यानी आपकी डिलीवरी है तो आप 180 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। अब रिटायरमेंट की आयु आने वाले समय में आपकी 62 वर्ष तक हो सकती है। कमेंट करके बताएं कि वर्तमान में आपके राज्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका तौर पर आपकी रिटायरमेंट की एज कितनी है। वैसे तो आंगनवाड़ी सेविका सहायिका पेंशन योजना का लाभ भी चाहती है, लेकिन मुश्किल है कि पेंशन योजना का लाभ मिले, क्योंकि कई राज्य हैं जहां पर कर्मचारियों को अब पेंशन योजना का लाभ मिलना बंद हो चुका है। जो आपने अपनी नौकरी के टाइम में पैसा कटवाया है, ईपीएफ के तौर पर कटवाया है, वही आपको बाद में मिलेगा। सरकार की ओर से कोई विशेष पेंशन की व्यवस्था अब कर्मचारियों के लिए नहीं की जा रही है। कुछ एक ऐसे नौकरियां हैं जिनमें पेंशन योजना का लाभ है, लेकिन बहुत सारी नौकरियों में नहीं भी है। मुश्किल है कि आपको पेंशन योजना का लाभ मिले। अब बात करते हैं ग्रेजुटी। सेवानिवृत्ति पर लाभ आपको मिल सकता है। जैसे उत्तराखंड में मुख्यमंत्री कल्याण कोष की स्थापना की जाएगी और यहाँ पर कुछ पैसा आंगनवाड़ी सेविका अपने खाते में जमा करेंगी, कुछ पैसा सरकार जमा करेगी और जब वो सेवानिवृत्त होंगे तो उन्हें कुछ जो है वो राशि रिटायरमेंट के ऊपर मिलेगी, यानी ग्रेजुटी मिलेगी। तो फिलहाल तो कोई ग्रेजुटी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आपके लिए ग्रेजुटी की व्यवस्था भी हो सकती है। अगर सरकार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का ईपीएफ काटे, जिसमें कुछ पैसा आंगनवाड़ी सेविका सहायिका डालें और इसमें कुछ पैसा सरकार डाले, तो ऐसे समय में आप लोगों को सेवानिवृत्ति पर ग्रेजुटी मिल सकती है। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के मानदेय में भी बढ़ोतरी हो सकती है। जैसे मध्य प्रदेश में इस समय सरकार जो है वो 14,000 रुपये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को दे रही है। तो हर वर्ष वहाँ पर 1,000 रुपये का मानदेय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का बढ़ाया जाता है। सेविका के मानदेय में भी बढ़ोतरी की जाती है। तो ऐसे में कुछ एक राज्य हैं जहां पर नियमित तौर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया भी जा रहा है। तो ऐसे में चांसेस हैं कि जो भी राज्य सरकारें हैं वो अपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका या मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में आने वाले समय में बढ़ोतरी भी कर सकती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के तौर पर आपका मानदेय क्या है और सरकार आपको कौन कौन सी सुविधाएं दे रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल के ऊपर नहीं हो सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर करें।